नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम शिवरात्रि स्पेशल एक भील की कहानी सुनाएंगे। भगवान शंकर की उस पर कैसे अद्भुत कृपा हुई। भील जो बहेलिया होता है उसकी कहानी है। किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। गुरुद्रुह नाम था। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदपरांत एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन वह भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तदपरांत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दिव्य योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊंगा, जो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उसका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। यह सोचकर वह व्याघ्र एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहाँ पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन विचार कर रहा था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए वस आ गया। उसी समय मारकर कृत्य हो उससे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल हाथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ियां भर रही थी। उस मृग को देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से हल्के से थोड़ा सा जल और शिव बिल्व पत्र नीचे गिर गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हुई। उससे पूजा के महत्व से व्याघ्र का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। जो पाप था वो बहुत सारा नष्ट हो गया। वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी भय से इधर उधर देख रही थी। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, तुम क्या करना चाहती हो, मेरे सामने सच बताओ। हिरनी वह बात सुनकर व्याध से कहा, आज मेरे कुटुंब लोग भूखे हैं, अतः तुमको मार कर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रुकना चाहिए था उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगिनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय करती हूँ। ऐसा विचार करके वहां इस प्रकार से खड़ी रही। मृगी बोली, भील मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाली प्राणी को इस लोक में पुण्य प्राप्त होगा, उनका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे बच्चे मेरे आश्रम में ही है, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर तुम मेरी इस पर बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्य गिरती है, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याघ्र ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे व्याध सुनो, मैं तुम्हें सामने ऐसी शपथ रखती हूँ जिससे घर जाने पर मैं बस तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा के अनुसार कार्य करने वाली स्त्री को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरे से द्रोण करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है वही पाप में भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर यहाँ न हो। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हुई तब
उस व्याघ्र ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मिर्गी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में चली गई, आश्रम की ओर चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर व्याघ्र को जाते जाते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मिर्गी, जिसका पहले ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं को बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे, जिससे द्वारा महात्मा शंभु की दूसरी प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यदि वह प्रसंगवश की हुई थी तो भी व्याध के लिए सुखदायी हो गई। मिर्गी ने उसे बाण खींचते हुए देखा। वचनेचार्य, यह क्या करते हो? व्याघ्र ने पुनः उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर वह मिर्गी बोली, व्याघ्र मेरे बात सुनो, मैं धनु हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तुम्हारी बात पर व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाते हुए बोली, व्याध जो मैं कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, इसलिए जो वचन देकर उसे पलट जाता है उससे अपने पुण्य को हार जाता है। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मिर्गी से कहा, जाओ। मिर्गी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध को जागते जागते बीत गया। उसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मिर्गी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हिष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ। वह धनुष बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रबंध से कुछ जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे उसके सौभाग्य से भगवान उसके शिव के तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब भोजन के लिए तुम्हारा व्रत करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला, मैं धनु, मेरा हिष्ट पुष्ट होना सफल हो जाएगा क्योंकि मेरे शरीर से आप लोग की तृप्ति होगी, परंतु मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर उस सबको धीरज बंधा कर यहाँ लौटाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो चुका था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु मैं वंचित व अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मिर्ग, तुम इस समय संकट में हो इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवित निर्वाह कैसे होगा? मिर्ग बोला, व्याध मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठ होगी उसका पुण्य उसी समय क्षण नष्ट हो जाएगा। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैं मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने को, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे। उसकी बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। व्याघ्र के ऐसा करने पर मिर्ग पानी पीकर चला गया। वे सब अपनी आश्रम पर मिले। तीनों की प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि यहाँ अवश्य आ जाना चाहिए। इस निश्चय के साथ वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो उठे। उस समय जेठी मिर्गी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैं ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रुको। उसकी यह बात सुनकर छोटी मिर्गी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जा रही हूँ, तुम यहीं रुको। यह सुनकर मिर्ग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रुको, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता ही करती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मिर्गियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार किया। वे दोनों अपने पति से पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन का धिक्कार है। तब सबने अपने
बच्चों को सतावना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किए जहाँ वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चल दिए। उन्हें यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्वपत्र शिव के ऊपर गिरा। इससे शिव की चौथी पहर की पूजा शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियों का और मृग बोले, व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को समर्थ करे। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह मृग ज्ञानहीन पशु होते भी धन्य है और सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से पापकार में लगे हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी इस किस पुरुषार्थ का साधन किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। इसलिए उस अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। ऐसा पाप करके मेरी क्या गति हुआ था? मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मेरे जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उनके शरीर का स्पर्श करके उन्हें प्रेम पूर्वक से कहा, भील मैं तुम्हें व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पा लिया, यो कहता हुआ उसके चरणों में आके गिरे। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी बड़े मन प्रसन्न हुए और गुह नामक देकर कृपा दृष्टि से उन्हें देखते हुए उनके दिव्य वर दिए। व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगेश्वरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रम ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विक रूप से होगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मग्न लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा सकते हो। इस समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहकारी को विमान पर बैठाकर शिव के दर्शन मात्र से साप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अध्रुव पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपयोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवत श्री राम की कृपा पाकर शिव का साम्राज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही उस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सजुज मोक्ष मिला। जो भी भक्ति भाव से